नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। खबर यूपी के अमेठी के जामो ब्लॉक के कटारी गांव में करीब 15 दिन पहले हुई भारी बारिश और तेज हवाओं के चलते एक आम का पेड़ गिरकर सड़क पर आ गया था, जो कि अब तक नहीं हटाया गया है, जिस कारण रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है। ग्रामीणों के साथ साथ स्कूली बच्चों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि उन्हें 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए करीब 4 किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है। अमेठी के मुसाफिर खाना तहसील के जैनबागगंज किशनी में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों पर फर्जी तरीके से भैंस के मांस की बिक्री के लिए लाइसेंस जारी करने का आरोप लग गया है, जहां पर 3 साल पहले ग्रामीणों के आक्रोश के चलते जिस लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया था, उसी व्यक्ति के नाम पर उसी आदेश के आधार पर दोबारा लाइसेंस जारी कर दिया गया है। जबकि पुलिस विभाग की 4 साल पुरानी एनओसी और साल 2023 की एनओसी के आधार पर खाद्य विभाग द्वारा ये लाइसेंस जारी किया गया है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और उन्होंने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मेरा नाम मनोज कुमार पासी, मैं ग्राम पंचायत किशनी का निवासी हूं और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से अनुसूचित मोर्चा से मंडल अध्यक्ष बाजार शुक्ल। 2023 में मेरी ग्राम पंचायत में एक भैंसे के मांस का लाइसेंस आवेदन हुआ था जमालुद्दीन पुत्र मोबिन के द्वारा, जिसको लेकर हिंदुओं में काफ़ी रोष था और एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा गया था। उसी को देखते हुए थाना अध्यक्ष जो यूनिवर्सिटी दिए थे 2023 में, वो यूनिवर्सिटी को कैंसिल कर दिए और उसी यूनिवर्सिटी के आधार पर आज मुझे ज्ञात हुआ है कि 2023 की यूनिवर्सिटी जो निरस्त की गई थी, उसी यूनिवर्सिटी के आधार पर आवेदक जमालुद्दीन पुत्र मोबिन को लाइसेंस 15/4/2026 को इशू कर दिया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि यदि शीघ्र लाइसेंस को निरस्त करवाने की कृपा करें और जिन अधिकारियों के द्वारा ये लाइसेंस इशू किया गया है, तत्काल प्रभाव से उन अधिकारियों को भी सस्पेंड करने की कृपा करें। अमेठी में युवती की गला रेत कर की गई हत्या के मामले का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार ये हत्या प्रेम प्रसंग के चलते हुई है, जहां पर मृतका के गांव के एक युवक से फोन पर बातचीत होती थी और इसी दौरान फोन व्यस्त मिलने को लेकर हुए विवाद ने गंभीर रूप ले लिया, जिसके बाद से आरोपी युवक ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर युवती की बेरहमी से गला रेत कर हत्या कर दी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके उन्हें के खिलाफ आगे की कार्रवाई पूरी कर जेल भेज दिया है। दिनांक 15/4/2026 को समय करीब सुबह 7 बजे थाना प्रभारी गौरीगंज को सूचना मिली कि उनके थाना क्षेत्र में स्थित चतुरीपुर गांव के गेहूं के खेत में एक लड़की जिसकी उम्र करीब 24 वर्ष है, उसकी डेड बॉडी मिली है। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे पुलिस टीम के साथ में फील्ड यूनिट तथा सर्विलांस टीम भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। परिजनों की तहरीर पर उसी चतुरीपुर गांव के रहने वाले लड़के सनोज के विरुद्ध FIR पंजीकृत कर ली गई। सनोज को गिरफ्तार करते हुए जब उससे पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि मृतका की उससे पहले से ही जान पहचान थी और लगातार उससे बातचीत होती रहती थी। इधर कुछ दिनों से जब वो मृतका को मिलाता था मोबाइल तो उसका लगातार व्यस्त आ रहा था। इस संबंध में जब मृतका से उसने जानना चाहा कि तुम्हारा मोबाइल क्यों व्यस्त आता है, तो उसने कुछ स्पष्ट कारण नहीं बताया, जिससे वो गुस्से में आकर के अपने दोस्त दुर्गेश्वरी गुप्ता जो उसी के गांव का रहने वाला, उसके साथ मिल करके गला रेत करके हत्या कर दी थी। दुर्गेश्वरी गुप्ता को भी पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाए गए ऑपरेशन चक्रव्यूह अभियान के तहत रात्रि में गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों ही अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए उनसे आला कतल चाकू तथा मृतका का मोबाइल बरामद कर लिया गया है। अमेठी के जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र में रेलवे क्रॉसिंग के पास संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेन की चपेट में आने से एक ही परिवार के 2 लोग, मां और बेटी की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि नाबालिग बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और दोनों शव को कब्जे में लेकर आवश्यक विधिवत कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं घायल बच्चे को तत्काल CHC जगदीशपुर ले जाया गया है, जहाँ पर प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है। अभी जिसमें से एक जो बेटा था और एक बेटी थी, बेटी की डेथ वहीं पर हो गई थी जहाँ पर उसका एक्सीडेंट हुआ था और बेटे को हेड इंजरी हुई है और उसको
से ब्लड लॉस हुआ है, जिसके कारण उसको जो है KGMC के लिए रेफर कर दिया गया है। और उसकी जो जुम्मा है उसकी भी मौत हो चुकी है और अभी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वो कहाँ से हैं और उनका पता अभी तक कुछ हो नहीं पाया। पुलिस जब घायलों को अस्पताल लाई तो आपको क्या जानकारी थी? हमें कल ये बताया गया कि ट्रेन हादसे में इन बच्चों की और इसकी माँ की जो है मौत हो चुकी है। ये बच्चा अभी जीवित है, इसकी सांस चल रही है, जिसको ट्रीटमेंट के लिए। अमरोहा जनपद के गजरौली में एक निजी बैंकेट हॉल में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में एक भव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व धनौरा विधानसभा से विधायक राजीव तारर ने किया और इसमें सैकड़ों लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने डॉक्टर अंबेडकर के जीवन, उनके संघर्ष और देश के प्रति उनके मूल्य योगदान पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए बताया कि उन्होंने भारतीय समाज में सम्मान, न्याय और समरसता की मजबूत नींव रखी है। विधायक राजीव ने अपने संबोधन में भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका की रेखांकित करते हुए कहा कि उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है और लोगों से बाबा साहेब के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेने और समाज में एकता और समानता को बढ़ावा देने की अपील की। वहीं बदायूं में एक शादी समारोह के दौरान बच्चा चोर गिरोह के सक्रिय होने का मामला सामने आया है, जहां जयमाला देखने गई मां के कमरे से एक साल का सोता हुआ मासूम संदिग्ध महिला द्वारा चोरी कर लिया गया है और पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि चोरी किए गए बच्चा जो है संभल जनपद की महिला का है, जिसका सकुशल बरामद कर लिया गया है और पीड़ित परिवार ने इस्लामनगर थाने में लिखित शिकायत देकर गुहार लगाई है, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और ये घटना सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा करती है। वहीं एटा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उस मामले में अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें वादी पर दबाव बनाने के उद्देश्य से षड्यंत्र के तहत पत्नी को पैर में गोली मारे जाने की घटना सामने आई थी। पुलिस के अनुसार माधुरी नामक महिला के दाहिने पैर पर गोली लगने की सूचना पर उसे तत्काल जिला अस्पताल एटा भेजा गया है। जांच में सामने आया कि यह घटना पुराने पारिवारिक रंजिश और न्यायालय में चल रहे मुकदमे में दबाव बनाने के लिए की गई साजिश का हिस्सा थी, जिससे अभियुक्त ने अपनी पत्नी को गोली मारी है। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से घटना में उपयोग किए गए तमंचा और खोखा बरामद कर लिया है। दिनांक 14/4/26 को समय करीब शाम 8 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला जिसका नाम माधुरी है उसको पैर में गोली लग गई है। सूचना मिलते ही तत्काल थाना पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर महिला को जिला अस्पताल उपचार हेतु रवाना किया गया था। महिला माधुरी और उसके पति देवदत्त द्वारा एक व्यक्ति नीरज ग्राम सोहार थाना मलावन पर गोली मारने का आरोप लगाया गया था। जब इस घटना की गहनता से जाँच की गई तो पता चला कि माधुरी की शादी नीरज से लगभग 12 वर्ष पूर्व हुई थी और माधुरी ने नीरज को छोड़कर देवदत्त से शादी कर ली थी। इस बात को लेकर नीरज ने देवदत्त और माधुरी के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा भी पंजीकृत कराया था, जो कि विचाराधीन है। नीरज पर मुकदमे में दबाव बनाने के उद्देश्य से आपराधिक षड्यंत्र के तहत देवदत्त द्वारा अपनी पत्नी माधुरी को स्वयं पैर में गोली मारी गई और नीरज को फंसाने की कोशिश की गई। उक्त के संबंध में देवदत्त और माधुरी के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। देवदत्त की निशानदेही पर अवैध असलहा और कारतूस भी बरामद किया गया है। अभियुक्त देवदत्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय। फिरोजाबाद में साइबर क्राइम सेल और थाना साइबर पुलिस की संयुक्त टीम ने फर्जी लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी सोशल मीडिया पर धनी फाइनेंस के नाम से फर्जी विज्ञापन चलाकर लोगों को 5 लाख तक का लोन दिलाने का झांसा देते थे और प्रोसेसिंग फीस के नाम पर पैसे वसूल कर ठगी करते थे, जबकि गिरोह QR कोड का अलग अलग बैंक खातों के जरिए रकम मंगवाकर उसे ATM से निकलवाकर आपस में बांट लेता था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से मोबाइल, लैपटॉप, ATM कार्ड, पासबुक, नकदी के साथ साथ ठगी की रकम से खरीदी गई कार और बुलेट मोटरसाइकिल भी बरामद की है। देखिए, साइबर सेल और साइबर थाना फिरोजाबाद की संयुक्त कार्रवाई से 3 साइबर ठगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें अवधेश कुमार, सन्निवेश अवस्थी और कुणाल उपाध्याय, ये तीनों फिरोजाबाद के रहने वाले हैं। इनकी गिरफ्तारी हुई है। ये अभियुक्तगण फेसबुक पर धनी फाइनेंस नाम से फर्जी विज्ञापन प्रसारित करते थे और लोगों को 5 लाख रुपए तक का लोन स्वीकृत होने का झांसा देते थे। साथ ही प्रोसेसिंग फीस, रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर धनराशि ऑनलाइन प्राप्त करते थे और वो धनराशि म्यूल अकाउंट में
लेने के बाद एटीएम से विड्रॉल करके आपस में ये बांट लेंगे। इनके पास से जो बरामदगी हुई है 7 अदद मोबाइल फ़ोन, 3 अदद पासबुक, 10 अदद एटीएम कार्ड, 17,800 रुपये नकद बरामद हुए हैं, 1 अदद लैपटॉप। अब तक इन लोगों ने कुल 12 से 15 लाख रुपए की ठगी ये तीनों मिलकर कर चुके हैं। इस ठगी के पैसे से इन लोगों ने एक हुंडई वर्ना कार सेकेंड हैंड खरीदी थी, उसको भी हम लोगों ने जब्त किया है, पकड़ लिया है, सीजर कार्रवाई हो रही है। साथ ही 1 अदद मोटरसाइकिल बुलेट रॉयल इनफील्ड, इसको भी इन लोगों ने परचेज किया था, वो भी हम लोगों ने जब्त किया है, सीज कर रहे हैं। अब तक कुल 1848 लोगों का कॉल इनके पास आ चुका है, जो हम लोगों ने इसको डिटेल निकाला था और 848 लोगों से फ्रॉड करके ये पैसा मंगा। लोग विवेचना कर रहे हैं, क्योंकि ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई राज्यों में, कई जिलों में इनका नेटवर्क सोशल मीडिया के माध्यम से ये नेटवर्क फैलाए हुए थे। तो इसका हम लोग और विश्लेषण कर रहे हैं। इसमें जो भी संलिप्त होगा, इनके संपर्क में होगा, पैसा आया होगा, उस सबको हम लोग गिरफ्तार करेंगे और आगे इसमें वैधानिक कार्रवाई होगी। गोंडा में एक गैस एजेंसी के गोदाम में अचानक से ही जोरदार धमाका हो गया, जिसमें सिलेंडर फटने से एजेंसी संचालक समेत 3 लोग झुलस गए हैं, जिन्हें गंभीर हालत में बेहतर इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया है। जबकि धमाके के चलते गोदाम की बाउंड्री वॉल भी ढह गई है और क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई है। हालांकि स्थानीय लोगों की सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार सिलेंडर ब्लास्ट की वजह इन्वर्टर से हुई तकनीकी गड़बड़ी बताई जा रही है, जबकि सूत्रों के मुताबिक गोदाम में गैस रिफिलिंग का काम चल रहा था, जिससे हादसे की गंभीरता और बढ़ गई। हरदोई में ट्रांसफार्मर से तेल चोरी करने वाले एक संगठित गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए थाना अरवल पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में 8 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जबकि मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश में की गई इस कार्रवाई के दौरान संदिग्धों ने भागने का प्रयास करते हुए पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके बाद से पुलिस ने घेराबंदी करके उन्हें दबोच लिया। पूछताछ में आरोपियों ने जिले में विभिन्न क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर से तेल चोरी की कई घटनाओं को स्वीकार किया है। वहीं उनके कब्जे से नकदी बरामद की गई है, कार बरामद की गई है और साथ ही ट्रांसफार्मर, तेल, अवैध तमंचा, कारतूस और बरामद किया गया है। आज दिनांक 17/4/2026 को प्रातः लगभग 4 बजे थाना अरवल पुलिस को थाना क्षेत्र में ट्रांसफार्मर से कॉपर व तेल चुराने वाले गिरोह की मौजूदगी की जानकारी हुई कि यह गिरोह कोई घटना करने की फिराक में है। इस सूचना पर थाना क्षेत्र में गश्त के दौरान हरपालपुर से चौसार रोड पर थाना अरवल पुलिस की ट्रांसफार्मर से चोरी करने वाले गिरोह से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में इस गिरोह के 2 सदस्य हैं। गजेंद्र पुत्र इनाम सिंह निवासी नगला कटी थाना पटियाली जनपद कासगंज के बाएं पैर में व सत्येंद्र पुत्र लाखन सिंह निवासी ऊनरपुर थाना मीरापुर जिला फर्रुखाबाद के दाहिने पैर में गोली लगी, जिससे वे घायल हो गए। तथा इनके साथी परवेश यादव, अनूप कुमार यादव, सुरेंद्र यादव जो कि जिला फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं, रोहित यादव, मुनेंद्र यादव व अजय यादव जो कि ग्राम अजीतपुर थाना हरपालपुर जिला हरदोई के रहने वाले हैं को भी गिरफ्तार किया गया है। घायल बदमाशों को उपचार हेतु सीएससी हरपालपुर भेजा गया है। इनके पास से थाना कोतवाली देहात व थाना अरवल में ट्रांसफार्मर से चोरी हुए तेल व कॉपर को बेचे हुए 49,000 रुपये बरामद हुए हैं व एक अर्टिगा कार व 2 अवैध तमंचे व कारतूस भी बरामद हुए हैं तथा इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं जालौन में एक दर्दनाक हादसे में 60 साल की महिला की मौत हो गई है, जहां पर उन्होंने गलती से घर में रखी कीटनाशक दवा को पानी समझकर पी लिया, जिसके बाद से उनकी हालत अचानक ही बिगड़ गई। डॉक्टरों ने जांच के बाद से उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतका की पहचान शोभा रानी के रूप में हुई है और बताया जा रहा है कि घर में एक गिलास में रखी कीटनाशक दवा को उन्होंने भूलवश पानी समझ लिया, जिससे उनकी तबीयत तेजी से बिगड़ती चली गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि गांव में शोक की लहर है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हमारी चाची, हमारी चाची थी, तो मालूम नहीं था इनको कि दवा जैसे का दवा छक के हम हाथ से आए खेत से, तो मुंह में वो बाल्टी उसने गिलास डाला था, तो नहीं जान नहीं पाया कि गिलास डला है, नहीं रहा दवा वाली ही नहीं है, गिलास से पानी पी लिया। किस चीज़ की दवाई थी? कीटनाशक दवा वाली, मूंग वाली।
फिर आप लोगों को जानकारी कैसे हुई? जब एकदम गिर गई, उन्होंने खाना भी खा लिया, खाना खाने के बाद वो गिर गई तो देखा गिर गई, तब उठाया फिर ले आए मेडिकल। कोई शिकायत है किसी से क्या? कोई शिकायत नहीं। जालौन में एसओजी और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई के दौरान अंतर्राज्यीय शातिर चोर गिरोह से मुठभेड़ हो गई है, जिसमें जवाबी फायरिंग के दौरान 3 बदमाशों के पैर में गोली लग गई और उन्हें घायल अवस्था में गिरफ्तार करके मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार ये कुख्यात गिरोह मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज के आवासीय परिसरों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था और देश के कई राज्यों के साथ साथ श्रीलंका तक में आपराधिक वारदातों में शामिल रह चुका है। जबकि हाल ही में ये गिरोह जालौन में मेडिकल कॉलेज परिसर के आसपास रेकी करके चोरी की योजना बना रहा था। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी के उपकरण, 2 अवैध तमंचा, 1 रिवॉल्वर, 21 कारतूस और नकद बरामद किया है, जिसे के बाद से रिवॉल्वर आजमगढ़ के मेडिकल कॉलेज परिसर में चोरी की बताई जा रही है। जनपद जालौन के पुरई कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक, स्वाट और सर्विलांस टीम के प्रभारी, इन लोगों के संयुक्त प्रयास से पुलिस के द्वारा एक साहसिक मुठभेड़ की गई है, जिसमें 3 अपराधी घायल हुए हैं। सब लोग उनके पैर में गोली लगी है। अभी घायल अपराधियों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रवाना किया गया है। इस दौरान जो प्रारंभिक पूछताछ उनसे हुई है, ये ज्ञात हुआ है कि ये मध्य प्रदेश के धार जनपद और अलीराजपुरा के रहने वाले शातिर अपराधी हैं। ये देश के भिन्न भिन्न प्रांतों में बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज के आवासीय परिसरों में चोरी करते हैं। आज पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि चोरों का एक गिरोह मेडिकल कॉलेज परिसर के आसपास रात्रि में चोरी करने के लिए रेकी कर रहा था। पुलिस को सूचना प्राप्त होते ही मेडिकल कॉलेज के परिसर के पास में जंगल में 3 अपराधी दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें घेराबंदी कर गिरफ्तारी करने का। जालौन में उस समय सनसनी फैल गई जब एक घरेलू विवाद के बाद से 28 साल की महिला ने खुद को कमरे में बंद करके फांसी लगा ली। घटना के बाद से अफरा तफरी मच गई और पूरे इलाके में दहशत फैल गई। हालांकि पुलिस ने तत्काल कार्रवाई कर डॉक्टरों को तत्पर महिला की जान बचा ली है। जानकारी के अनुसार 28 साल की महिला का किसी बात को लेकर अपनी सास से विवाद हो गया। विवाद के बाद से महिला मानसिक रूप से परेशान होकर अपने कमरे में चली गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और कुछ ही देर बाद दरवाजा नहीं खुलने पर परिजनों को आशंका हुई। जब काफी देर तक महिला की कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो परिजनों ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया और इसी बीच घर वालों ने खिड़की से झांक कर देखा तो महिला फंदे पर झूल रही थी। ये देखकर घर में हड़कंप मच गया। पुलिस ने बिना देर किए दरवाजा तोड़ दिया। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर जीआरपी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जो लंबे समय से यात्रियों को निशाना बना रहे थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के बाद से ये कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के पास से चोरी के 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। उनकी अनुमानित कीमत जो है करीब 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। जांच में सामने आया कि आरोपी रेलवे स्टेशन के आउटर पर ट्रेनों की धीमी होने का फायदा उठाकर यात्रियों के मोबाइल और सामान चोरी करते थे। पूछताछ के दौरान आरोपियों से कई अहम जानकारी मिली है, जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। फिलहाल दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कानपुर के जेड स्क्वायर मॉल में सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिए एक व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है और इस दौरान आग लगने और हमले जैसी आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों का अभ्यास किया गया। ड्रिल में पुलिस जो है पीएससी और फायर ब्रिगेड की टीमों ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। बंधक जैसी स्थिति और आग लगने की स्थिति में लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की प्रक्रिया का रियाज टाइम और अभ्यास किया गया, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की तत्परता और समन्वय की जांच हो सके। और इस मौके पर ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने बताया है कि मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपात स्थिति में पुलिस की प्रतिक्रिया सामने और तैयारियों को परखना है। उन्होंने कहा है कि ऐसी ड्रिलिंग के जरिए न सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों की क्षमता बढ़ती है, बल्कि आम लोगों में भी जागरूकता आती है और संकट के समय कैसे प्रतिक्रियाएं देनी चाहिए। द्वारा ये मॉक ड्रिल की जा रही है, जिसमें कि उद्देश्य है कि जनता को, मॉल के कर्मचारियों को, पुलिस कर्मियों को, अग्निशमन के कर्मियों को किस प्रकार से सुनियोजित रूप से किसी भी आपातकाल में रेस्पॉन्स देना है, इसका सभी साधन संसाधन
का उपयोग करते हुए, समन्वय स्थापित करते हुए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। उद्देश्य है कि यहाँ के कर्मचारियों को और जनता को ये जागरूकता है कि किसी आपदा की स्थिति में किस प्रकार विवेक और धैर्य से काम लेते हुए, आपसी समन्वय बनाते हुए जान माल की सुरक्षा करनी है। इसमें यहाँ पर हमारे CFO साहब के नेतृत्व में अग्निशमन दल की टीम लगी है, पुलिस अधिकारियों की टीम लगी है, जो मॉल के मैनेजमेंट है उनकी तरफ से उनके कर्मचारियों की टीम लगी है, और जो यहाँ पर जनता मौजूद है उनका भी सहयोग लिया जा रहा है। उन्हें भली भांति ब्रीफ कर किसी भी आपदा में किस प्रकार रेस्पॉन्स देना है इस बारे में जागरूक किया। कौशाम्बी के चायल इलाके में घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई में कालाबाजारी का मामला सामने आया है, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि गैस एजेंसियों की कथित मिलीभगत से खुलेआम ज्यादा कीमत पर सिलेंडर बेचे जा रहे हैं, जहां एक घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत जो है वो बढ़ी है और ऐसे में करीब कीमत जो है 995 रुपये और वहीं जरूरतमंदों को ये सिलेंडर जो है 1050 से लेकर 1100 रुपये तक में बेचा जा रहा है। और इस पूरे मामले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें इस अवैध वसूली का दावा किया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की कालेबाजारी से आम जनता, खास करके गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है। और अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रशासन इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगी और दोषियों पर लगाम लगेगा, या फिर ये खेल यूं ही चलता रहेगा। कौशाम्बी जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जिला अस्पताल के हालात ऐसे हो गए हैं कि यहां आने वाले मरीजों को समुचित इलाज के बजाय केवल सलाह ही मिल पा रही है। आरोप है कि गंभीर मरीजों को अक्सर बाहर रेफर कर दिया जाता है और अब डॉक्टरों द्वारा अस्पताल के बजाय बाहर की दवाइयां लिखी जा रही हैं, जिससे मरीजों को काफी परेशानियां हो रही हैं। अस्पताल में दवाओं की कमी के चलते ओपीडी और भर्ती दोनों तरह के मरीजों को अपनी जेब से दवाएं खरीदनी पड़ रही है और हर दिन हजारों मरीज इलाज के लिए अस्पताल पहुंचते हैं, जिसमें से अधिकांश गरीब वर्ग से आते हैं और ऐसे में बाहर से दवा खरीदना उनके लिए आर्थिक बोझ बनता जा रहा है। जिला अस्पताल से सामने आई तस्वीरें स्वास्थ्य व्यवस्था के उन दावों की हकीकत बयां कर रही है जो कागजों और मंचों तक ही सीमित नजर आती है। और अब सवाल यह है कि क्या जिम्मेदार अधिकारी इस स्थिति को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाएंगे या मरीजों की परेशानी यूं ही जारी रहेगी। कुशीनगर के तमकुही राज तहसील परिषद में उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब एक व्यक्ति न्याय की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गया। बताया जा रहा है कि भूमि विवाद से परेशान ये व्यक्ति लंबे समय से अधिकारियों के चक्कर काट रहा था, लेकिन उसे कोई राहत नहीं मिली। इसी से आक्रोशित होकर वो पानी की टंकी पर चढ़ गया और पेट्रोल से भरी बोतल और माचिस के साथ आत्महत्या की धमकी देने लगा। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस की टीम पहुंच गई है। तहसीलदार लगातार व्यक्ति को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और उसे सुरक्षित नीचे उतारने का प्रयास जारी है। और इस घटना के बाद से तहसील प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पीड़ित का आरोप है कि उसे समय पर न्याय और सहयोग नहीं मिला। मौके पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए हैं और जिससे स्थिति और भी संवेदनशील बन गई है। फिलहाल प्रशासन पूरे मामले को संभालने में जुटा हुआ है। कुशीनगर के रामकोला समुदाय स्वास्थ्य केंद्र से एक बेहद ही गंभीर मामला सामने आया है, जहां पर इलाज के अभाव में एक घायल व्यक्ति की मौत होने का आरोप लगाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सड़क दुर्घटना में घायल सुरेश को अस्पताल लाया गया था, लेकिन आरोप है कि वो घंटों तक स्ट्रेचर पर ही तड़पता रहा और उसे समय पर समुचित इलाज नहीं मिल सका है। पीड़ित की पत्नी लगातार डॉक्टरों से इलाज की गुहार लगाती रही, लेकिन आरोप है कि डॉक्टरों ने उसकी एक नहीं सुनी। परिजनों का कहना है कि इलाज कराने के बजाय डॉक्टर केवल औपचारिकताएं पूरी करते हुए नजर आए हैं। जी अभी हम गए तो इलाज वगैरह नहीं हो रहा था, वैसे ही था, बॉडी पड़ा था वहीं पर, उनका सांस भी चल रहा था। और जो है मेरी बुआ थी, उनका सिर ढांपी थी हाथ से और डॉक्टर इधर उधर थे, कोई सुन भी नहीं रहा था, कोई सुई ले रहा था, इधर था उधर था, कोई आ भी नहीं था, कोई अभी ग्लव्स पहन रहा था हाथ में, कोई इलाज नहीं कर रहा था। उसके बाद में कुछ समय बाद 10 मिनट बाद एक था जो सुई लगाया, उसके बाद पट्टी वट्टी किया लगाकर, उसके बाद तुरंत लग रहा था कि अंदर भी नहीं किए थे, जो रूम था उसमें रूम में नहीं धरे थे, बाहर ही था। अब वहाँ से लेकर गए, बाहर से बाहर ही हम हाली तेजी में भेज दिए वो लोग, एम्बुलेंस से जिला भेज दिए। हाँ, और उठवा कर रख रहे थे तो मतलब आराम से ही नहीं रखे, एकदम तेजी में रख कर पलट कर वो लोग अपना जीमा छोड़ा रहे थे। कुशीनगर जिले के विशुनपुरा थाना क्षेत्र में
उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक से ही रिहायशी घरों में भीषण आग लग गई और इस आगजनी की घटना में कम से कम 3 घर जलकर पूरी तरह से राख हो गए, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि आग अज्ञात कारणों से लगी, जिसे देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आसपास के घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटों को देखकर गाँव में अफरा तफरी मच गई और लोग अपने अपने घरों से सामान बचाने के लिए भागते नजर आए। स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत ही आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी और साथ ही फायर ब्रिगेड को भी सूचना दे दी गई। हालांकि आग इतनी तेजी से फैली कि कई घर पूरी तरह से जलकर राख हो गए। एक हजाम परिवार है हमारे यहाँ, 3 भाई हैं, तीनों भाई घर एक ही में है और अलग अलग उसी में बना के रहते थे। एक महिला खाना बना के किसी काम से बाहर गई है, तब तक थोड़ा दूर गई थी तब तक आग पकड़ लिया और आग विकराल रूप रख लिया। सारे लोग, तीनों भाई का पूरा घर जल गए, पूरा सामान जल गया, पूरा घर जल गया और अगल बगल से लोग देखे, दौड़े चिल्लाए, क्या बोलते हैं, अग्निशमन यंत्र आया, बुझाया गया। गांव के सारे लोग दौड़े दौड़े आए, पानी में व्यवस्था करके किसी तरह से आग को पाया। एक हजाम परिवार है हमारे यहाँ, 3 भाई हैं, तीनों भाई घर एक ही में है और अलग अलग उसी में बना के रहते थे। एक महिला खाना बना के किसी काम से बाहर गई है, तब तक थोड़ा दूर गई थी तब तक आग पकड़ लिया और आग विकराल रूप रख लिया। सारे लोग, तीनों भाई का पूरा घर जल गए, पूरा सामान जल गया, पूरा घर जल गया और अगल बगल से लोग देखे, दौड़े चिल्लाए, क्या बोलते हैं, अग्निशमन यंत्र आया, बुझाया गया। गांव के सारे लोग दौड़े दौड़े आए, पानी में व्यवस्था करके किसी तरह से आग को पाया। एक हजाम ललितपुर में देर रात एक बड़ा हादसा सामने आया है, जहां पर ओवरलोड के चलते ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते ट्रांसफार्मर आग के गोले में तब्दील हो गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। यह घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के चंडी मंदिर के पास की बताई जा रही है। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में पूरे ट्रांसफार्मर को अपने चपेट में ले लिया और आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। गर्मी के बीच इस घटना के कारण इलाके की बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। बिजली विभाग द्वारा आपूर्ति बहाल करने का प्रयास जारी है। मैनपुरी जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां गेहूं की कटाई कर रहे एक दिव्यांग परिवार पर दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया। पीड़ित केतकी देवी के अनुसार पुरानी रंजिश के चलते कई नामजद आरोपी लाठी, डंडे, फावड़े और चाकू जैसे हथियारों को लेकर खेत पर पहुंचे और पूरे परिवार पर हमला बोल दिया और इस हमले में केतकी देवी का हाथ फ्रैक्चर हो गया है और जबकि उनके बेटा प्रमोद के सिर पर गंभीर चोट आई है और बेटी पूजा को भी चाकू मारकर घायल कर दिया गया है। सबसे चिंताजनक बात यह रही कि हमलावरों ने एक 5 माह की गर्भवती महिला को भी नहीं छोड़ा है और उसे जमीन पर गिराकर पेट पर लात मारी है, जिससे उसकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पहले भी शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। अब उन्होंने पुलिस से हत्या के प्रयास समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके सख्त कार्रवाई की मांग की है। वाराणसी क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 31 मकानों को ध्वस्त कर दिया है। सुबह करीब 8 बजे भारी पुलिस बल के साथ प्रशासनिक टीम के साथ ये अभियान शुरू हुआ है, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों के अनुसार ये जमीन सरकारी और वन भूमि है, जहां पर बने मकान अवैध थे और 6 लेन सड़क निर्माण में बाधा बन रहे थे। विभाग ने साल 2025 में ही करीब 100 मकानों को नोटिस जारी किया था और चिन्हित करने के बाद से ये कार्रवाई की गई है। मौके पर 3 जेसीबी और 1 पॉकलेन मशीन को मदद के एक करके निर्माण गिराया जा रहा है। हालांकि स्थानीय लोगों को इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि सामान हटाने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया है। कार्रवाई के दौरान कुछ जगहों पर तनावपूर्ण स्थिति भी बनी रही, लेकिन पुलिस बल ने हालातों को नियंत्रित में रखा। प्रशासन का कहना है कि अभियान आगे भी जारी रहेगा। स्टेशनरी की दुकान है, ठीक है, और कई बार यहाँ नापी हुई, नापी बढ़ी घटी। लास्ट में जो है कल शाम को जो है बताया गया कि जो फाइनल नापी लास्ट में हुई है वो अंतिम है और आप लोग कल तक इसको हटाइए। हम लोग सुबेरे से लगे हुए चीज़ों को हटा रहे हैं, पर ये बताइए कोई भी जो पक्का स्ट्रक्चर है वो रात भर में कैसे हट सकता है। हम लोग इतना निवेदन कर रहे हैं प्रशासन से, हमको सिर्फ 2 दिन का समय दिया जाए सर, मैं उसको कटिंग करा के सही करा दूँगा।
आपको 1.5 मीटर तोड़ना है, आप अगर उसको छेड़ेंगे तो मेरा पूरा दुकान गिर जाएगी। और इतने रिक्वेस्ट के बाद भी प्रशासन कुछ भी नहीं सुन रहा है और तानाशाही करते हुए मेरी पूरी दुकान गिरा दिया नीचे, पूरा बड़ा सामान पीछे भरा हुआ है। अंदर नुकसान हुआ? अरे सर, अब तो निकालेंगे तब समझ में आएगा कितना नुकसान होगा। एकदम होगा नुकसान। क्या मांग करेंगे? मांग क्या है? तानाशाही व्यवस्था है साहब, हमको गोली मार देंगे। अगर मैं बोलूँगा तो मुझे तुरंत जेल में बंद कर देंगे, गोली मार देंगे, क्योंकि प्रशासन से बड़ा तो ताकतवर कोई है नहीं। अरे सीजन भी तो चल रहा है किताब का। अरे भाई, सीजन चल रहा है, उनसे क्या मतलब है? उनकी इच्छा पूरी हो गई ना। उनकी जो मंशा है कि किसी को बर्बाद कर दो, किसी को आबाद तो कर नहीं सकते। बड़ी दुकान थी आपकी, 1.5 मीटर तोड़ना था दुकान? मेरी दुकान टोटल 5.5 मीटर की, उनको 1.5 मीटर तोड़ना था। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, एक ही गाटर पे पूरा। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।